गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज, और यह 10 का डोज लगेगा रोज का 31st सेशन है। हम लोगों ने अब तक 30 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, और 30 सेशन कंप्लीट करने का ये मतलब हो तो अभी तक हम लोगों ने 300 वोकैब्स पढ़ लिए हैं, और हम इसी वर्क को मीन्स वोकेबलरी बिल्डिंग के वर्क को कंटिन्यू रखेंगे। और देखिएगा, कुछ थोड़ा सा और टाइम देने के बाद में आपको लगेगा कि आपकी वोकेबलरी में एक अच्छा चेंज आया है, एक ड्रास्टिक सा चेंज आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ को और लेते हैं आज का पहला वोकैब। सो हमारा आज का पहला वोकैब है डिलेटरी। DILATORY। डिलेटरी इज एन एडजेक्टिव। डिलेटरी एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज कॉजिंग डिले और स्लो टू एक्ट। आप कहेंगे कॉजिंग मीन्स कारण हो, डिले मीन्स देर का, मीन्स कोई ऐसी चीज जो देर कर रही हो, विलंब कर रही हो, उसके लिए यूज किया जाता है डिलेटरी। स्लो टू एक्ट या कुछ ऐसा जो काम करने में बहुत ही स्लो हो। हिंदी में कहते हैं विलंबकारी, या आप कहेंगे धीमा। मीन्स ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई काम जो कि काम की गति को कम कर दे। सो इंग्लिश में बोलेंगे डिलेटरी। सो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्लगिश, या आप कहेंगे स्लोथफुल, या आप कहेंगे आइडल। सो स्लोथ से बनता है स्लोथफुल। आइडल का मतलब होता है जो आलसी हो, निकम्मा, उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो स्लगिश, स्लोथफुल और आइडल जो है वो डिलेटरी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। Many politicians consider dilatory tactics as an art of politics. So बहुत सारे पॉलिटिशियन समझते हैं कि देर करने वाली जो टैक्टिक है, रणनीति है, वो क्या है, पॉलिटिक्स में एक आर्ट होती है। सो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है मेले। MELLE प्रोनाउंसिएशन होगा मेले। मेले इज अ नाउन। मेले एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ कंफ्यूज्ड फाइट। मीन्स एक ऐसी ऐसी लड़ाई, ऐसा झगड़ा जिसका उद्देश्य ही नहीं पता हो, जो कंफ्यूज हो अपने आप में। मीन्स पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, बट लड़ रहे हैं, वहां पे यूज किया जाता है मेले। सो हिंदी में बोलते हैं हाथापाई, या आप कहेंगे भगदड़। जैसे भगदड़ मचती है, लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। कारण पूछो तो पता नहीं होता है, कोई र्यूमर ही हो सकता है उसका कारण हो। सो मतलब वो कंफ्यूज जो फाइट होती है उसके लिए यूज किया जाता है मेले। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे अफ्रे, जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है शुरुआती सेशन में। अफ्रे वर्ड को हम पढ़ चुके हैं। सो अफ्रे हो जाएगा, ब्रॉल हो जाएगा, और टसल हो जाएगा इसका सिनोनिम। जो अफ्रे, ब्रॉल और टसल मेले का सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं। सेवरल पीपल वर हर्ट इन द मेले। सो सेवरल पीपल, बहुत सारे लोग, वर हर्ट, घायल हो गए, इन द मेले, भगदड़ में। सो भगदड़ में बहुत सारे लोग घायल हो गए। सो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डेट्रियोरेट। DETERIORATE। डेट्रियोरेट। डेट्रियोरेट इज अ वर्ब। डेट्रियोरेट एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज गेट वर्स। गेट वर्स, खराब हो जाना। मीन्स कोई ऐसी चीज है जो बुरी है और उसकी जो कंडीशन है वो और ज्यादा खराब हो गई है, तो वहां पे यूज करेंगे हम डेट्रियोरेट। कोई चीज पहले से ही खराब है और उसमें और खराबी आ गई, तो डेट्रियोरेट यूज करेंगे। हिंदी में कहते हैं बिगड़ जाना, या आप कहेंगे और खराब हो जाना। सो बिगड़ जाना या और खराब हो जाने को इंग्लिश में बोलते हैं डेट्रियोरेट। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे वर्सन। WORSE वर्स होता है, उसी में एन लगा देंगे तो वर्सन हो जाएगा। डिक्लाइन इसका सिनोनिम हो जाएगा, या डीके भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो वर्सन, डिक्लाइन एंड डीके इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट हैज डिटेरियोरेटेड। जो पेशेंट की कंडीशन है वो और बिगड़ गई है, और खराब हो गई है, जो पहले थी उससे भी ज्यादा खराब हो गई है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है रेमनिस। स्पेलिंग के लिए ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, REMINISCE। पढ़ेंगे इसको रेमनिस। सो रेमनिस इज अ वर्ब। रेमनिस एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज रिमेम्बरिंग पास्ट इवेंट्स। याद करना पुरानी इवेंट्स को। सो जब पुरानी इवेंट्स को याद किया जाता है तो इंग्लिश में बोला जाता है रेमनिस। उसके लिए वर्ब जो यूज होगा वो होगा रेमनिस। इसका हिंदी होता है याद दिलाना या याद करना। कोई ऐसी चीज जो पुराने समय में हुई है, प्राचीन काल में हुई है, या आपके साथ पास्ट में हुई है, और आप उसको याद कर रहे हैं, या आपको कोई याद दिला रहा है, तो वहां पे यूज किया जाएगा रेमनिस। सो हम इसे सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे रिमेम्बर,
या आप कहेंगे रिकलेक्ट, रिकॉल। सो रिमेंबर, रिकलेक्ट और रिकॉल इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। दे रेमिनिस्ड अबाउट देयर समर वैकेशंस। दे रेमिनिस्ड उन्होंने याद किया, अबाउट देयर समर वैकेशंस अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में। सो अपनी गर्मियों की छुट्टी के बारे में उन्होंने याद किया। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वो कैब, और हमारा अगला वो कैब है एक्सटिंक्ट, EXTINCT। एक्सटिंक्ट इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। मीन्स ऐसी कोई चीज जो कि एग्जिस्टेंस से खत्म हो गई है। मीन्स ऐसा कोई चीज जो पहले थी बट अब नहीं है, उसके लिए यूज किया जाता है एक्सटिंक्ट। सो एक्सटिंक्ट का मतलब हो गया, हिंदी में कहेंगे विलुप्त, या आप कहेंगे दुर्लभ। ऐसी कोई चीज जो बहुत मुश्किल से दिखती हो, उसके लिए दुर्लभ यूज किया जाए, एक्सटिंक्ट यूज किया जाएगा। ऐसी कोई चीज जो गायब हो गई हो, उसके लिए यूज किया जाता है एक्सटिंक्ट। जैसे कि बहुत सारी चीजें जो पहले थी, जो आपने देखा होगा और आज की डेट में वो आपको देखने को नहीं मिल रही हैं, तो उनके लिए यूज किया जाता है एक्सटिंक्ट। जो इसके सिनोनिम हो जाएंगे वैनिस्ड, या आप कहेंगे डिफंक्ट, या आप कहेंगे डेड। सो वैनिस्ड, डिफंक्ट और डेड इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। सो बहुत सारी भाषाएं विलुप्त हो गई हैं फ्रॉम इंडिया, भारत से। तो बहुत सारी भाषाएं भारत से विलुप्त हो गई हैं। सो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला वो कैब, और हमारा अगला वो कैब है प्रपेल, PROPEL। ये प्रोपेल नहीं है, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज प्रपेल। सो प्रपेल इज अ वर्ब, प्रपेल एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज ड्राइव, पुश और कॉज टू मूव इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। मीन्स किसी को ड्राइव करना, पुश करना, या कॉज टू मूव मीन्स कारण हो जाना, चलने का, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक दिशा की तरफ। जब किसी चीज को एक दिशा की तरफ ले जाया जाता है तो उसके लिए यूज किया जाता है प्रपेल। सो हिंदी में कहते हैं प्रेरित करना, या आप कहते हैं ढकेलना। जैसे कोई चीज नहीं चल रही है तो आप क्या कर रहे हैं, उसको पीछे से धक्का दे रहे हैं। जब धक्का दे रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चलने के लिए विवश हो जा रही है या चली जा रही है, तो उसके लिए यूज करते हैं प्रपेल। हिंदी में कहेंगे प्रेरित करना या ढकेलना। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे मूव फॉरवर्ड, आगे को बढ़ा देना, ड्राइव, चलाना, या मोटिवेट। सो मूव फॉरवर्ड, ड्राइव, मोटिवेट जो है वो प्रपेल के सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। दे कैन प्रपेल अस टू एक्सेलरेट अचीवमेंट्स। दे कैन प्रपेल अस, वो हमें प्रेरित कर सकते हैं, टू एक्सेलरेट मीन्स गति बढ़ाने में, अचीवमेंट्स मीन्स उपलब्धियों को। मीन्स वह हमें उपलब्धियों की गति को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वो कैब, और हमारा अगला वो कैब है पेनचेंट, PENCHANT। पेनचेंट इज अ नाउन, पेनचेंट एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग। किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा लाइकिंग मीन्स ऐसी कोई चीज जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हिंदी में कहेंगे लगाव या झुकाव। मीन्स जिसको ऐसी कोई चीज जिसे देख करके आप, आपकी जो लाइकिंग है या आपकी जो फॉन्डनेस है वो उस तरफ को बढ़ जाती है, तो वहाँ यूज करेंगे पेनचेंट। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे फॉन्डनेस, टेस्ट, पैसन। सो फॉन्डनेस या टेस्ट और पैसन जो है वो पेनचेंट का सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही हैज अ पेनचेंट फॉर अडॉप्टिंग स्ट्रे डॉग्स। सो ही हैज अ पेंचेंट, उसमें एक लगाव है, झुकाव है, फॉर अडॉप्टिंग, अडॉप्ट करने का, स्ट्रे मीन्स भटकते हुए, या आवारा, डॉग्स मीन्स कुत्तों को। सो उसमें आवारा कुत्तों को अडॉप्ट करने का झुकाव है, लगाव है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वो कैब, और हमारा अगला वो कैब है इल्यूसिडेट, ELUCIDATE। इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट इज अ वर्ब, इल्यूसिडेट एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज मेक समथिंग क्लियर। मीन्स किसी चीज को क्लियर कर देना। हिंदी में कहते हैं स्पष्ट करना, या आप कहेंगे व्याख्या करना। मीन्स कोई ऐसी चीज है जो क्लियर नहीं है, आप उस पे उसको बता करके और एक्सप्लेन करके क्या कर दे रहे हैं, और स्पष्ट करे दे रहे हैं, उसकी व्याख्या किए दे रहे हैं, तो वहां पे यूज करेंगे इल्यूसिडेट। तो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे एक्सप्लेन, या आप कहेंगे इनलाइटन या क्लेरिफाई। सो एक्सप्लेन, इनलाइटन और क्लेरिफाई इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। काइंडली इल्यूसिडेट योर प्लान फॉर फ्यूचर।
सो काइंडली इलुसिडेट, कृपया व्याख्या करिए, कृपया स्पष्ट करिए योर प्लान फॉर फ्यूचर, अपने फ्यूचर प्लान के बारे में। जो फ्यूचर में जो प्लान है आपका उस पर प्रकाश डालिएगा। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इन्फेंटिसाइड। सो इन्फेंटिसाइड इज अ नाउन, इन्फेंटिसाइड एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज द क्राइम ऑफ किलिंग एन इन्फेंट। द क्राइम ऑफ किलिंग एन इन्फेंट मीन्स एक इन्फेंट को, एक नवजात को जो मारने की प्रोसेस होती है, उसकी जब हत्या कर दी जाती है तो वहाँ बोला जाता है इन्फेंटिसाइड। ठीक है, और इन्फेंट का मतलब होता है एक नवजात शिशु में जिसकी बर्थ हो चुकी है और वह 6 महीने का है या 1 साल का है, मीन्स अभी बहुत छोटा सा बच्चा है, उसके लिए यूज किया जाता है इन्फेंट, नाबालिग के लिए यूज किया जाता है। सो हिंदी में कहते हैं शिशु हत्या, इन्फेंटिसाइड मीन्स शिशु हत्या। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, इन्फेंटिसाइड इज अ ग्रूसम क्राइम। सो इन्फेंटिसाइड इज अ ग्रूसम, ग्रूसम की बात कर चुके हैं हम लोग, ग्रूसम का मतलब होता है घिनौना। सो जो शिशु हत्या है वह एक घिनौना अपराध है। सो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है एमेसिएटेड, EMACIATED। लिखा ई है बट पढ़ा आ जाएगा, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन है एमेसिएटेड। सो एमेसिएटेड इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज थिन एंड वेस्टेड। थिन मीन्स बहुत दुबला पतला, और वेस्ट मीन्स जो चीज़ बर्बाद हो गई हो, खराब हो गई हो। सो बहुत दुबला पतला और जो खराब हो गया हो उसके लिए यूज करते हैं एमेसिएटेड। सो इसका हिंदी हो जाएगा छीण, या आप कहेंगे निर्बल। सो कोई चीज़ ऐसी है जो कमज़ोर पड़ गई है, जिसमें बल नहीं बचा है, या बहुत दुबली पतली हो गई है, एंड स्पेशली इट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल एंड फॉर पर्सन, या स्पेशली किसी पर्सन या एनिमल के लिए यूज किया जाता है एमेसिएटेड। सो एमेसिएटेड मीन्स थिन एंड वेस्टेड। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे फीबल, या आप कहेंगे स्क्रैगी या बोनी। सो फीबल, स्क्रैगी एंड बोनी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी एंड स्टारवेशन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर एमेसिएटेड। सो ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी एंड स्टारवेशन, भूखमरी और गरीबी की वजह से बहुत सारे बच्चे कमज़ोर हो गए हैं, या आप कहेंगे निर्बल हो गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।